नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के यूनिट 2 के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, यूनिट 2 में जो है वो 2 चैप्टर हैं। पहला आपका चैप्टर 1 है, दूसरा आपका चैप्टर 2 है। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके चैप्टर 1 के पार्ट 1 के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको यूनिट 2 का नाम लिखा है कि यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कई सारे टॉपिक होंगे, जैसे कि ये है स्लीफेन योजना, यूरोप में लड़ाइयाँ, प्रथम विश्व युद्ध कारण परिणाम और उसका अंत, शांति समझौता और नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ये जो है आपका ऑल ओवर चैप्टर 1 के अंदर आपका ये सिलेबस जो है होने वाला है। ये सारे टॉपिक होने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्लीफेन जो योजना थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या थी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप जाके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट्स और साथ ही आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए वहाँ पर ईजिली हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है स्लीफेन योजना। स्लीफेन योजना को समझने से पहले ना हमें इतिहास को थोड़ा समझना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ वो आखिरकार हुआ क्यों, और उससे पहले जो इतिहास था यानी उससे पहले जो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या घटनाएं घट रही थी। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसको हम यूके कहते हैं और जिसको हम बिग ब्रिटेन या ग्रेटर के नाम से, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश था। ब्रिटेन ने विश्व के 1/4 भागों पर कब्जा कर रखा था, जैसे कि इंडिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ देश ऐसे। मतलब बहुत सारे देशों में यूनाइटेड किंगडम जो था यानी कि ब्रिटेन जो था उसने मतलब कब्जा कर रखा था बहुत सारे देशों पर, जैसे इंडिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी के संसाधन को ब्रिटिश ही उपयोग करते थे अपने देश को और ताकतवर बनाने के लिए। आप सभी को पता है, जब फर्स्ट टाइम हमारे देश में यानी कि इंडिया के अंदर जब ये आए थे ब्रिटिश, तो इन लोगों ने क्या किया था, हमारा जो कच्चा माल है, जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन सभी को यूज़ किया। और जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन यूज़ कब करता है दूसरे के संसाधन को, जब उसके पास उसको लगता है कि भाई मैं अपने संसाधनों से सेटिस्फाई नहीं हूँ, है ना। तो ब्रिटेन ने भी ऐसे ही किया। पहले तो ब्रिटेन ने अपने संसाधन को खर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसको लगा कि चलो इनके पास भी संसाधन अच्छे हैं, क्यों ना मैं इन जो ये देश है इस पर कब्जा कर लूँ और इसके संसाधन, कच्चा माल, इन सब को यूज़ करूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, जिस प्रकार ब्रिटेन शासन कर रहा था ठीक इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी शासन कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है वहाँ पर उस टाइम पर बहुत सारी महाशक्तियाँ थीं, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन भी है। तो ऐसे वहाँ पर बहुत सारी जो है कंट्री थी जिसमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। किस चीज़ को लेकर? बेसिकली साम्राज्यवाद को लेकर, कि कौन अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार करेगा, किसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, किसके पास ज़्यादा परमाणु ऊर्जा होगी, कौन सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा। तो बेसिकली ये जो है ना कुछ उदाहरण है, ये कुछ कारण है, जो भी आप समझो। पहला तो आप ये समझ सकते हो कि वो उनको जो है ना आर्थिक रूप से मजबूत होना था, आर्थिक रूप से। दूसरा कारण ये था कि उनको ये था कि हमारे पास सैनिक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है,
तीसरा वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इन सभी कारणों से जो जर्मनी थी या ऑस्ट्रिया थी या रसिया थी या बोले ग्रेट ब्रिटेन था या फ्रांस था, इन सभी में ना आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ रहा था कि वो बोलता था कि नहीं मैं यहाँ का मतलब राजा बनूंगा, राजा मतलब कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो जर्मनी कह रहा था नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, रसिया कह रहा हूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इसमें सब में आपस में कंपटीशन था, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर मैप आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि ग्रेट ब्रिटेन था वो कहाँ पर था, जर्मनी कहाँ पर थी, रसिया कहाँ पर था और फ्रांस कहाँ पर था। तो आप इसमें देख सकते हो मैप के अंदर इटली वगैरह सब कुछ, बुल्गारिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो आपके बुक में टॉपिक है स्लीफेन योजना। ये स्लीफेन योजना क्या थी? तो स्लीफेन योजना को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्लीफेन योजना आखिरकार किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी। तो सबसे पहले ये जो है अल्फ्रेड वैन स्लीफेन, इन्होंने ही ये योजना बनाई थी, अपने नाम पर ही ये प्लानिंग बनाई थी, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य ये था क्योंकि इनको पता था आगे जाकर लड़ाई तो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप हो या आपकी गली में भी कोई है, मान लो आपके बगल में अड़ोसी पड़ोसी है, वो बोलेगा मैं अच्छा हूँ, वो बोलेगा मैं अच्छा हूँ, वो बोलेगा नहीं मैं अच्छा हूँ, तीनों अगर आपस में लड़ेंगे, बोलेगा मेरे पास शक्ति ज़्यादा है, ये बोलेगा मेरे पास शक्ति ज़्यादा है, ये बोलेगा मेरे पास, तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगी ही चारों में, है ना। तो ये चीज़ उनको पता था कि आगे जाकर भविष्य में लड़ाई होगी। तो इनका उद्देश्य ये था, जो इन्होंने ये योजना बनाई, जो प्लानिंग बनाई, प्लानिंग को बनाने का इनका मेन उद्देश्य ये था कि अगर आगे जाकर यूरोप में युद्ध होगा तो उससे कैसे बचेंगे, उससे बचने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आगे जाकर लड़ाई तो भाई होनी ही है। अब देखो 1914 था ना, 1914 तक यूरोप जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। यानी कि जो अभी आपने यहाँ पर नक्शा देखा है यानी कि मानचित्र देखा, ये पूरा ही एक टाइप से यूरोप का मानचित्र है, ये पूरा ही यूरोप है। अब यूरोप ना कई हिस्सों में बटा हुआ था और इसीलिए चैप्टर का नाम है कि यूरोप में लड़ाइयाँ, यानी कि यूरोप में सारे ही देश शामिल थे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, रसिया है, फ्रांस है, इटली है, बुल्गारिया है, सभी लोग इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बटे कैसे थे, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। यहाँ पे आप देख रहे हो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी कि जितने भी ग्रीन कलर वाले हैं ये सभी एक थे। और जर्मनी, इटली और हंगरी, यानी कि जर्मनी और नीचे इटली है और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी एक थे। यहाँ पे देखो इटली होगा, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये सब एक थे, ठीक है। अब ये प्लान जो था वो प्लान के अंतर्गत था क्या? पहले मैं यहाँ पर आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना ये जो फ्रांस और रसिया है, फ्रांस और रसिया के ना आपस में इन दोनों के बीच में संधि हो रखी थी। संधि के अंतर्गत ये था कि रसिया ने बोल रखा था कि अगर मेरे पे कोई अटैक करे तो आप मुझे बचाना और आप पे कोई अटैक करेगा तो मैं आपको बचाऊंगा, यानी कि मैं आपका साथ दूंगा। तो इन दोनों के बीच में वो जो है संधि हो रखी थी। अब हम प्लान देख लेते हैं, प्लान था क्या इनका। जो प्लान था सबसे पहले इनके प्लान में ये था कि आपको पता है मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया कि जर्मनी बीच में है, रसिया साइड में और फ्रांस इस साइड में था, लेफ़्ट राइट में, ठीक है। तो इस प्लान में ये था, ये जो जर्मनी के रहने वाले थे जिन्होंने ये प्लान बनाया, उनका कहना ये था कि ना जब लड़ाई होगी तो हम सारी ही अपनी जितनी भी हमारी सारी वो है फोर्स है या मिलिट्री है, पहले हम फ्रांस के साइड में भेजेंगे और फ्रांस से जीतेंगे। फ्रांस से जीतने के बाद हम सब कुछ रसिया में, सारी मिलिट्री रसिया भेज देंगे, फिर हम रसिया से जीत जाएंगे। तो बेसिकली ये उन्होंने एक कल्पना कर रखी थी कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, बट पॉसिबल तो नहीं है जो उन्होंने सोच रखा हो वही हो। अब प्रैक्टिकल तो जाहिर सी बात है कुछ अलग ही निकलेगा, उसका जो अंजाम है अलग ही निकलेगा। तो इन्होंने ये सब चीज़ें सोच रखी थी कि हम ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे युद्ध करेंगे, ठीक है। जर्मनी जो है सारी फोर्स फ्रांस के ऊपर डालेगी। जर्मनी को लगता था कि फ्रांस ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है। फ्रांस को हराने के बाद सारी जो मिलिट्री है या जो भी फोर्स है, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा सा, आप सही कर लेना, यहाँ पे फोर्स आएगा जो होती है ना फोर्स, तो फोर्स है वो रसिया में जाएंगी। अब हुआ क्या, उन्होंने ऐसा सोचा क्यों था, उन्होंने ये क्यों सोचा कि फ्रांस ज़्यादा ताकतवर है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1904 में ना
रसिया और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था। किसके बीच में? रसिया, जो कि जर्मनी के इस साइड में है। रसिया और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें रसिया हार गई थी। तो इसीलिए जर्मनी को ये लगता था कि रसिया कमज़ोर देश है और ये ताकतवर है, तो हमें पहले इससे लड़ना चाहिए, बाद में हम इससे लड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इनकी जो प्लानिंग थी, यहाँ पे आप मैप के थ्रू थोड़ा प्लानिंग समझना। अब देखो, ये जो इतना हिस्सा है ना यहाँ पर, ये जर्मनी का जो बॉर्डर है, ये जर्मनी का बॉर्डर जो है वो फ्रांस से लगता है। तो इनका जो प्लानिंग के अंतर्गत ये था कि हम कुछ फोर्सेस तो अपनी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मतलब कम रखेंगे, एक टाइप से हम यहाँ पर अपनी कम फोर्सेस रखेंगे और ज़्यादातर हम फोर्सेस ना इधर से भेजेंगे पीछे से, ठीक है, यानी कि दूसरे बेल्जियम से होते हुए, नीदरलैंड से होते हुए हम फ्रांस में भेज देंगे। और फ्रांस की राजधानी कौन थी उतने टाइम पे? पेरिस थी। अब जाहिर सी बात है, अगर पेरिस पर कंट्रोल कर लोगे तो फ्रांस तो झुक ही जाएगा। तो इनका जो मतलब इनकी प्लानिंग ये थी कि हम यहाँ पर अपनी कम फोर्स रखेंगे। इनको, जर्मनी को ऐसा लगता था कि फ्रांस ने अपनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पे रख रखी होगी क्योंकि ये बॉर्डर है। अब जाहिर सी बात है, जब एक देश दूसरे देश से हमला करता है तो वो बॉर्डर पे ही करता है। ये मानना था जर्मनी का और फ्रांस का, दोनों का ही मानना था। जर्मनी का ये मानना था, इसीलिए जर्मनी के जो वो सीनियर थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम अपनी फोर्स यहाँ पर कम रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़्यादा है, ठीक है। और हम जो हमारी जो हमारे लेफ़्ट फोर्स है, यानी कि जो बची हुई फोर्स है, उनको हम पीछे से भेजेंगे दूसरे रास्ते से, यानी कि दूसरे कंट्री से होते हुए हम यहाँ से भेजेंगे। तो ये इनका प्लान था। अब हुआ क्या, जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तब इनकी मृत्यु हो गई। अब जिसने प्लान बनाया उसको प्रैक्टिकल करना था भाई, अब उनकी तो मृत्यु हो गई। तो उनकी जगह 1914 में इन्होंने ली, हेलमुथ वॉन मेल्टके द यंगर, इन्होंने इनकी जगह ली। अब इन्होंने क्या किया, अब इनका अपना अलग दिमाग, उनका अपना अलग दिमाग। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने उनके प्लान में चेंजेस कर दिए, यानी कि मॉडिफिकेशन किया कि भाई इनका मतलब जो प्लान था ऐसे था, अब वो तो रहे नहीं, तो इन्होंने क्या करा, चेंजेस किए। अब इन्होंने चेंजेस क्या करा, पहला चेंज इन्होंने ये किया कि बेल्जियम के जो रास्ते से जाने वाली संख्या थी उसमें कमी कर दी, और जो कमी करके वो जो संख्या है वो बॉर्डर पर ले आए। उसके बाद जो नीदरलैंड से जाने वाली संख्या है उसको पूरी तरीके से हटा दिया। मैं यहाँ पे आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हुआ क्या कि ये यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बॉर्डर था, यहाँ पर संख्या समझ लो, यहाँ पर आपकी 100 हैं, इधर से आपकी 1000 जा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो नीदरलैंड से संख्या जो जा रही है ना, नीदरलैंड से, इन्होंने इसको मतलब बिल्कुल हटा दिया है इसको, कि यहाँ से मान लो अगर 500 लोग भी जा रहे हैं तो वो 500 लोग हट के बॉर्डर पे आओ, तो बॉर्डर पे 600 लोग हो गए, ठीक है। अब जो यहाँ से संख्या जो जा रही थी बेल्जियम से होते हुए या जो दूसरे रास्ते से होते हुए, इसमें इन्होंने कमी कर दी। अगर यहाँ से 1000 जा रही हैं तो इन्होंने बोला कि भाई 500 ही जाओ और 500 तुम बॉर्डर पे रहो, क्योंकि बॉर्डर पर ज़्यादा लोग होंगे। और उनका कहना ये था कि बॉर्डर पर भले ही ज़्यादा लोग होंगे लेकिन इनकी सारी सेना बॉर्डर पे होगी, हमारी कुछ सेना बॉर्डर पे होगी और हमारी बाकी सेना पीछे से इनको घेर लेगी। लेकिन उनका थोड़ा अलग था, इनकी मेंटलिटी अलग थी, दोनों की योजना अलग थी, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, तो ये प्लान जो है वो कामयाब नहीं हुआ। अब देखो शुरू में तो जर्मनी को क्या जीत मिल रही थी, जर्मनी जीत रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जर्मनी ही जीतेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ना इस योजना में बहुत सारी कमियां निकली और इसी के बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। अब जब फ्रांस पर हमला कर रहे हैं, और सबसे मेन बात मैं आपको ये बताती हूँ इसकी, जो इन्होंने प्लानिंग बनाई थी ना, फास्ट बनाई थी। मतलब इनका ये था कि जो ये मेरी प्लानिंग है वो स्पीड में होनी चाहिए, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब चीज़ों को, यानी कि जो फोर्स जाएंगी उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो भी प्लानिंग है स्पीड से होगी तभी हम जीत पाएंगे, लेकिन स्पीड से हुई नहीं, वो बहुत स्लो प्रोसेस हो गया उनका, 7-8 महीने लग गए, जो भी लगे हों। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से वो स्पीड में हुई नहीं और उनकी जो प्लानिंग थी वो सारी ही ख़राब हो गई। तो इस कंडीशन में फ्रांस का आपको पता है वो संधि हो रखी थी, मैंने आपको बताया रूस के साथ, तो रूस भी आ गया बचाने के लिए और ब्रिटेन भी आ गया, और फिर ये जो युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। तो युद्ध का कारण क्या था, बेसिकली मैंने आपको बताया साम्राज्यवाद वगैरह। बाकी इस युद्ध का क्या कारण था इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी।
तो आई होप आपको जो ये योजना है ना वो समझ में आई होगी कि जो ये सैली फैन योजना थी, सैली फैन प्लानिंग जो थी 1905 की, वो क्या थी। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।